आज का हमारा टॉपिक है हम कैसे लॉन्ग टर्म तक मतलब लाइक एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई लाइक एज तो होता ही है। अगर 80 है तो वो एज सबके लिए नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन एक हेल्दी एजिंग कैसे मतलब हम अचीव कर सकते हैं, एक 50 की एज में 30 वाला लुक हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उस पे हम बात करेंगे। एज एक जस्ट नंबर है, ठीक है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो आप एक 70 के एज में भी, कुछ लोग होते हैं जो 30 की एज में भी काफी नर्वस होते हैं, उनका लुक काफी श्रंकन, काफी सारा उनको लाइक रिंकल्स दिखेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 की एज में भी, क्या सीक्रेट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम ग्रेसफुली मतलब एजिंग हो, लाइक अगर 50 में भी है तो आपको लगता है कि हमारा स्किन सैगी ना हो, रिंकल्स ना हो, एक ग्लो रहे चेहरे पे, ये सबका डिजायर होता है। तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी डेली हैबिट्स के थ्रू, इस पे हम बात करेंगे। जब स्किन एज होता है तो उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं स्किन में। सबसे पहले तो शैगिंग रहेगा। शैगिंग मीन्स जैसे ये झुर्रियां आपको दिख रही, लूज पड़ने लगता है स्किन। एक 25 की एज के बाद में जो है ना, स्किन में जो कोलेजन है, कोलेजन का बनना कम हो जाता है। कोलेजन कम बनेगा तो स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम होगा। स्किन का इलास्टिसिटी कम होगा तो उसमें रिंकल्स विजिबल होंगे। उसके अलावा फोटो एजिंग भी एक होता है। अगर आप प्रॉपर सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो और सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर समर्स में बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आप ऐसे एरियाज को बिलोंग करते हैं तो आपको सनस्क्रीन मस्ट है। और सनस्क्रीन आपको हर वेदर में लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्स में ही हमको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, सनस्क्रीन हर सीजन में आपको रेगुलरली लगाना है। कंसिस्टेंसी एक की है एंटी मतलब लाइक एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का। तो आप ये जो रूटीन्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो एक हेल्दी एजिंग आप अचीव कर सकते हैं। जब एजिंग प्रोसेस होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि फाइन लाइंस दिखेगा, रिंकल्स दिखेंगे आपको स्किन पे, स्किन ढीली पड़ जाएगी आपका। उसके अलावा ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्किन। जैसे एक यंग एज में आपने देखा होगा बेबीज की स्किन या यंगस्टर्स में जो स्किन है उसमें एक अलग सा मतलब लाइक ग्लो रहता है, मॉइस्टनेस रहता है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग बढ़ता है वैसे वैसे स्किन रूखी और बेजान होने लगती है, अगर हम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम इवन स्किन टोन से हम लाइक प्रॉब्लम फेस करते हैं, या फिर जैसे स्पॉट्स, सन स्पॉट्स वगैरह हमको विजिबल होते हैं, तो वो भी एक एजिंग में काउंट होते हैं। अब एजिंग जल्दी फास्ट एजिंग क्यों होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे इनसाइड फैक्टर्स एंड आउटसाइड फैक्टर्स पे। तो इनसाइड फैक्टर्स कौन से हैं जो स्किन एजिंग को लाइक प्रमोट करते हैं? फर्स्ट तो है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हम अगर लाइक हमारा जेनेटिक्स, अगर हमारे जेनेटिक्स में है तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, कि लाइक जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड है उन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इनसाइड फैक्टर है उसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि एक एजिंग 25 के बाद मैंने बताया कि जो कोलेजन मेकिंग बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए कुछ हेल्दी डाइट्स हैं जिसके थ्रू हम कोलेजन इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ स्किन रूटीन्स है जिसको अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कोलेजन सिंथेसिस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल टर्नओवर, न्यू सेल सिंथेसिस को एनहांस कर सकते हैं। आउटसाइड फैक्टर की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर जो है जो डैमेज हो रहा है, और जो यूवी रेसेस, अल्ट्रावायलेट रेसेस है, वो बहुत ज्यादा हार्म कर रही है स्किन को। और उसके अलावा पॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया। उसके अलावा आपका अगर अल्कोहल कंजप्शन है या फिर स्मोकिंग का हैबिट है, ये सारी हैबिट्स अगर आपको है तो आपको वक्त से पहले एजिंग के साइन दिखने लगते हैं। अगर आप लाइक सन एक्सपोजर आपका ज्यादा है, आप फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं, बाहर फील्ड पे ज्यादा रहते हैं, तो उसमें सन एक्सपोजर ज्यादा रहता है। और उस टाइम पे अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको रिंकल्स एंड ड्राइनेस स्किन में एंड पैचेस वगैरह दिखने लगेंगे, जिससे स्किन आपको डल और सैगी स्किन आपको विजिबल होगी। अगर हम कंपेयर करें अपने स्किन को एक हाउस से, तो जैसे आपने देखा होगा जब हम नया नया घर बनाते हैं, न्यू 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 पेंट रहता है, तो वो स्किन तो वो घर एकदम बिल्कुल लाइक नया घर अलग ही दिखता है। और जैसे जैसे उसका एज होने लगता है तो उसका पेंट खराब होगा, उसकी विंडोज डैमेज हो जाएगी, तो स्किन भी बिल्कुल एक हाउस की तरह
तरह होती है, अगर आपने उसको टाइम टू टाइम रेनोवेट नहीं किया, प्रॉपर पेंट नहीं किया, उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं किया, तो आपका जो घर है वो वक्त से पहले ही खराब हो जाता है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पेंट कर रहे हैं, बाकी जितनी भी चीजें उनको रिपेयर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपका जो घर है उसका एज काफी बढ़ जाता है। सिमिलरली स्किन का भी ऐसे ही है। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर डेली लगा यूज कर रहे हैं, सनस्क्रीन आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर क्लेंजर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है, बैड वेदर है, ये फोटोजिंग है, सन यूवी रेसेस, अल्ट्रावायलेट रेसेस है, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगी और आपका स्किन जो है एक लंबे समय तक एक यंग लुक आपको मिल सकता है और फ्रेश लुक आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सनस्क्रीन, एंटी एजिंग जो रूटीन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सनस्क्रीन का। हमको एक बहुत अच्छा SPF 50 वाला सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, चाहे वेदर कितना ही क्लाउडी हो या फिर बहुत ज्यादा रेनी वेदर में भी हमको सनस्क्रीन रेगुलरली यूज करना है। अगर हम घर पे हम सोचते हैं कि हम जब बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तभी हमको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, लेकिन सनस्क्रीन आप जब घर पे होते हैं, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप हीट से एक्सपोजर होते ही हैं, तो उस टाइम पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे मीन्स लाइक स्किन एंटी एजिंग रूटीन है, उसमें सनस्क्रीन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बारे में हम एट द एंड बात करेंगे कि सनस्क्रीन कैसे यूज करना है। उसके बाद है, जैसा हम खाना खाते हैं ना, वैसा ही हम इंटरनली जितना भी डाइट लेते हैं, हमारा डाइट हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी डाइट में हमको क्या क्या इंक्लूड करना है जिससे हमारा स्किन का जो लुक है वो प्लम्पी हो, हेल्दी हो, रिंकल फ्री हो। उसके लिए जो स्पेशली जो बेरीज वाले फ्रूट होते हैं, जैसे ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, ये हम अपना लाइक रेगुलर जो डाइट है उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। फ्री रेडिकल्स को कम कम करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स मीन्स जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करके जो न्यू सेल टर्नओवर है उसको बढ़ाने में ये चीजें हेल्प करती है। तो अपनी डाइट में आप ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, ये ऐड कर सकते हैं। हमारे पास में सीबकथॉर्न जूस है, वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है, उसको भी आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी, उसके भी रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे आने वाले हैं। आपका वाटर इनटेक एटलीस्ट 10 to 15 ग्लास होना चाहिए रेगुलरली। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो आपका स्किन जो है हाइड्रेट रहेगा, मॉइस्ट, और स्किन एक ग्लो दिखेगा। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है तो ड्राई स्किन बहुत ही डल दिखता है और उसमें रिंकल्स भी बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो आपको वाटर इनटेक बिल्कुल कम नहीं करना है, चाहे वो समर का सीजन हो या फिर विंटर का सीजन हो। सीजन पे आपका वाटर इनटेक डिपेंड नहीं करता है, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना है उतना वाटर आपको रेगुलर बेसिस पे लेना ही है। बस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप नट्स, जिसमें विटामिन ई होता है जो स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, तो नट्स आप जितने भी हैं वो आप अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हैं। एवोकाडो जो है उसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं जो स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सालमन जो फिश है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश एग ऐड कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है, जो आपके स्किन को एक सपल एंड हेल्दी लुक प्रोवाइड करता है। तो ये सारे डाइट के कंटेंट हैं जिनको आप नेचुरल डाइट्स के कंटेंट है जिनको आप रेगुलर डाइट में ऐड करके एक एंटी एजिंग। चिया सीड्स भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनको वाटर में सोक करके आप एज लाइक मॉर्निंग में वो वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको एंटी एजिंग काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डेली आपका स्किन केयर रूटीन की, तो उसमें सिर्फ सिंपल 3 चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। बहुत ज्यादा लेंथी आपका रूटीन नहीं है, बहुत सिंपल है जो हर कोई इजीली फॉलो कर सकता है। सबसे पहला है क्लींजर। आपका स्किन, जैसे हम बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन में एक्सपोज होता है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर आज के डेट में बहुत ज्यादा डर्ट है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में के आसपास अगर कोई रहता है तो वो ज्यादा एक्सपोज होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर क्लेंजर यूज करना बहुत जरूरी है। आपको क्लेंजिंग एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार करनी है। जब भी आप बाहर से आते हैं तो आपको क्लेंजिंग का जो है प्रोसेस वो करना है। उसके अलावा जो सेकेंड स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज करना है जिससे आपका स्किन ड्राई ना हो। ड्राइनेस रहेगा तो स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी अपीयर होंगे। तो आपको मॉइस्चराइजर डेली बेस पे यूज करना है। इसको ऑल ओवर फेस पे भी अप्लाई करना है और ऑल ओवर नेक, जितना एक्सपोज होता है आपका बॉडी उतना आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है।
थर्ड है, आपको ऐसा एक नाइट क्रीम यूज करें जिसमें रेटिनॉल जैसे कंटेंट हो, जैसे हमारे पास नाइट क्रीम है। तो उसमें क्या होता है ना, ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सेल टर्नओवर को बढ़ाता है और एजिंग के साइंस से फाइट करने में हमको हेल्प करता है। जो जितना भी लाइक सैगिंग है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, फाइन लाइन रिंकल्स को कंट्रोल करेगा। तो आप 35 के बाद रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली ये स्किन रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्किन है, जो 50 के एज में आपको 30 वाला लुक देगा। लेकिन कंसिस्टेंसी मस्ट है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट 1 वीक फॉलो करके उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलने वाले नहीं है। उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेसिव शुगर कंजप्शन नहीं होना चाहिए, आपका अल्कोहल कंजप्शन नहीं होना चाहिए, आपका जो स्लीप है वो एटलीस्ट 8 आवर का प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी जो साइंस है एजिंग के, वो बहुत जल्दी अपीयर होते हैं। तो आपका स्लीप पैटर्न रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला अगर आप हैबिट जो हमारा ओल्ड टाइम में फॉलो होता था, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं, और जितने भी एजिंग के साइंस हैं उनसे फाइट करने में आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगा। उसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगा, और वो ज्यादा मतलब उनका जो एज है वो बढ़ जाएगा, और आपको जो है आपको एक हेल्दी लुक इससे मिलेगा। उसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। आपका स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो, अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और उसकी वजह से भी एजिंग वक्त से पहले आ जाता है। तो आपको जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना चाहिए आपका, और थोड़ा सा मतलब लाइक अपने मूड को अच्छा रखिए। इसका इफेक्ट आपको आपके फेस पे दिखेगा। अगर आपका मूड अच्छा है, आपका स्ट्रेस नहीं है, आपका स्लीप प्रॉपर है, आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो इससे आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको लाइक स्किन आपका हेल्थी रहेगा। अभी मॉडर्न एरा में काफी सारे स्किन ट्रीटमेंट हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये भी, ये जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लाइक केमिकल पील है, कार्बन लेजर फेशियल है, बोटॉक्स है, फिलर है। इंस्टेंट लुक के लिए जो है यंगस्टर्स इसको काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, बट ये ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको इसमें लाइक मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हर 6 महीने बाद आप उसके लिए आपको सेटिंग्स लेने हैं। लेजर्स के भी सेटिंग्स आपको हर 2-3 महीने में आपको लेने पड़ते हैं, और इनका बजट काफी हाई होता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता। इसीलिए हम इस पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, और इसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपको इसका मेंटेनेंस रहता है जो कि काफी ज्यादा आपको लाइक कॉस्टली रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें मैंने आपको स्किन केयर रूटीन बनाया तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपने 1 नाइट में इसको रेगुलरली फॉलो कर लिया और आपको लगेगा कि आपने एक बहुत अच्छा स्किन लाइक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये स्किन रूटीन रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम बजट में काफी अच्छा स्किन मेंटेन कर सकते हैं। आपको जस्ट एक प्रॉपर सनस्क्रीन रेगुलरली फॉलो करना है, मॉइस्चराइजर एंड क्लेंजर। ये रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते हैं तो आपका स्किन रिंकल फ्री रहेगा, सैगिंग नहीं आएगा, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट रहेगा, और जितने भी मैंने बताया था अनइवन स्किन टोन है या फिर डार्क स्पॉट्स है, फोटो एजिंग है, उन सब से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको अपने स्किन के लिए, स्किन केयर रूटीन के लिए थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का टाइम डेली निकालना है। बहुत ज्यादा नहीं होता है क्लींजिंग के लिए, जस्ट आपको 2 to 3 मिनट्स लगता है। एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है मॉर्निंग में, जस्ट आपको क्लीन करके एक सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। बहुत सिंपल रूटीन है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली इसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपना धन्वंतरी हेल्थ केयर के बारे में, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमको ऐड करने हैं अपना एंटी एजिंग रूटीन में। तो सबसे पहला है क्लींजर,
जो फेस वॉश है वो आपको जब भी आप क्लीन करते हैं तो हमारे पास विटामिन सी एंड ई कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा फेस वॉश है जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है। ये आपको लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें है। डार्क स्पॉट्स को फेड करने में ये इम्प्रूव करता है। सन स्पॉट अगर है, बहुत ज्यादा ब्लैमिसेस है तो उसको कवर अप करने में, क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको क्लीन करने में, कवर अप करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। और उसके अलावा ये रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के साइंस को भी कम करता है, डिस्कलरेशन को कम करता है, प्री मैच्योर एजिंग का जैसे मैंने बताया कि फाइन लाइन रिंकल्स को कवर अप करने में हेल्प करता है, डलनेस को क्लियर करता है। अगर पॉल्यूशन में आप बहुत ज्यादा जाते हैं तो एक बहुत डीप क्लींजिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा स्किन को मतलब लाइक इसमें जो मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर, उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करता और आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है स्किन का वो बना रहता है, आपके स्किन बैरियर को ये डैमेज नहीं करता। तो ये काफी ज्यादा एकदम सेफ अच्छा फेस वॉश है जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश है जो बहुत ज्यादा लाइक जिनसे वॉश करने के बाद बहुत ज्यादा ड्राई फील होता है स्किन, लेकिन अगर आपने इनको यूज किया होगा तो इसके बाद में लाइक एक बहुत ज्यादा मॉइस्ट फील होता है और सॉफ्ट स्किन फील होता है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, या फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग तो मस्ट है, लेकिन अगर आपका लाइक फील्ड है, फील्ड वर्क पे जाते हैं या फिर मॉर्निंग में आपका बाहर जाना बहुत ज्यादा होता है तो आप इसको फ्रीक्वेंटली 3 to 4 टाइम, 4 to 5 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको इससे कुछ भी एडवर्स इफेक्ट होने वाले नहीं है। नेक्स्ट है नाइट रूटीन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमको फेस वॉश से स्किन क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद थोड़ा सा उसको ड्राई करना है, स्किन को पेट ड्राई करना है। उसके बाद में हमको अपना नाइट क्रीम अप्लाई करना है। इसमें काफी अच्छे कंटेंट है, डीप एंथेनॉल है, अपना ग्लिसरीन है, इसमें रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक एसिड है। ये सारे जो एंटी एजिंग कंटेंट है इसमें, इसको मतलब लाइक इस तरीके से टेलर किया गया है कि आपकी जो स्किन की जो लाइक एजिंग प्रोसेस है उसको ये स्लो करता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लाइक पहले तो आपको स्किन को क्लीन करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन आपको नाइट क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते हैं, इसमें रेटिनॉल का परसेंट काफी कम है तो आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी से इसको फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी साइन है, अगर थोड़ा बहुत भी लाइक 35 में भी अगर आप और आपको साइंस दिख रहे हैं, लाइक रिंकल्स दिख रहे हैं, तो अगर आपने ये स्टार्ट किया तो 2 से 3 महीने में कंसिस्टेंसी से अगर यूज कर रहे हैं तो आपके जो साइंस है वो धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। एकदम से आपने सोचेंगे कि आज मैंने स्टार्ट किया और 1 वीक में कंप्लीटली मुझे रिजल्ट मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। इसको अगर आप रेगुलरली 2 to 3 मंथ यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इसको आप लाइक उसके बाद कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इसमें कंटेंट्स काफी अच्छे हैं, नेचुरल है, सेफ है। बहुत ज्यादा मार्केट में जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें रेटिनॉल के परसेंट काफी हाई होते हैं, तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे अगर यूज करते हैं तो उससे स्किन काफी ज्यादा ड्राई होता है, डल होता है, और उसको आप रेगुलरली हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक बार यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन ये जो नाइट क्रीम हमारा बनाया गया है इसको आप रेगुलर बेसिस पे सेफली यूज कर सकते हैं एज ए एंटी एजिंग रूटीन। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है एंटी एजिंग रूटीन में वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, चाहे कोई भी वेदर हो। मैंने बताया था, चाहे क्लाउडी वेदर हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे आप घर पे हो, आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो हमारा सनस्क्रीन है SPF 50 में है और इसमें PA4+ है। ये UVA UVB दोनों रेसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपका अनइवन स्किन टोन है उससे फाइट करने में हेल्प मिलेगा अगर ऑलरेडी आपका आ गया है। और लाइक सन स्पॉट्स हैं स्किन में, लाइक डार्क स्पॉट, डार्क पैचेस है, तो उससे फाइट करने में ये आपको हेल्प करेगा और डेली प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसको डेली बेसिस पे पहले तो क्लीन करना है फेस को, उसके बाद एक मॉइस्चराइजर का लेयर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके ही बाहर जाना है। तो ये आपको यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा सनबर्न से भी आपको बचाएगा। एक शील्ड लाइक जैसे होता है ना, छाता होता है, जैसे हम धूप में जाते हैं तो छाता लेकर के जाते हैं तो हमको डायरेक्ट सनरेज नहीं, तो वैसे ही सनरेज को ब्लॉक करता है, हमारे स्किन को डैमेज बचाता है, हमारे स्किन जो बैरियर्स हैं उसको उसको लाइक सेव करके रखता है। तो सनस्क्रीन आपका जो है स्किन केयर रूटीन में मस्ट है। आपका जो आज का सेशन है स्पेशली उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि सनस्क्रीन किसी को भी मिस नहीं करना है। अगर आपका स्किन में लाइक बर्निंग है, सनबर्न हो गया है, तो
से भी फाइट करने में आपको हेल्प करेगा, एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, रेडनेस को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को ये कम करेगा। उसके अलावा ये जो है सनस्क्रीन, तो आपको इससे क्या है, एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड होगा, नेचुरल रेडियंस आपको ये प्रोवाइड करता है। तो इससे आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। तो आई थिंक आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर इस स्किन केयर रूटीन के बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लाइक मैसेज पे पूछ सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में कि हम कैसे लाइक कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करके या फिर किस तरीके का कौन से प्रोडक्ट हमको यूज करना है। इसमें मैंने बताया इंटरनली हमारे पास जो सीबकथॉर्न जूस है उसको आप इंटरनल एज यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपको एक यंग लुक देने में हेल्प करेगा, तो वो आप डेली आपका इनटेक में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डे में आप एक विटामिन सी सीरम इसमें मिसिंग है, वो आप अपने डे केयर रूटीन में सबसे पहले लाइक क्लीन करके, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, सीरम अप्लाई करके, उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो अगर किसी को पिगमेंटेशन ऑलरेडी है तो वो विटामिन सी सीरम डे केयर रूटीन में ऐड कर सकता है। आई होप आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस पे, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डैंड्रफ करके जो कंडीशन होता है। डैंड्रफ भी बहुत सारा होता है, सिंपल ही होता है, लेकिन जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टबर्न डैंड्रफ यानी जो इजीली क्लियर नहीं होता, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आपका अटेंडेंस अच्छा रहेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।